नमस्कार। आज फिर हिंदी विषय के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन के 3 उदाहरण भाग 4 लेकर आया हूँ। तो प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, यहाँ पर कुल 3 अनुच्छेद दिए हैं, उनमें से किसी एक पर लिखना रहता है और उन्होंने कहा कि संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखना, अपने मन से नहीं लिखना। और फिर उन्होंने कहा कि लगभग 80 से 100 शब्दों में। अब लगभग का अर्थ है 75 शब्द भी हो सकते हैं और अधिकतम 110 हो सकते हैं, लेकिन 75 से कम और 110 से ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर तीनों अनुच्छेदों को क्या करोगे, आप पहले बहुत ठीक ढंग से मनोयोग से पढ़ लोगे। फिर जिस पर आप बहुत आसानी से लिख सकते हो उसका चुनाव करके हम लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम तीनों अनुच्छेद को बारी बारी से बताते हैं। ठीक, हमारे अनुच्छेद में शब्दों की सीमा अधिक हो सकती है, लेकिन आप परीक्षा में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही शब्द सीमा में पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला, करत करत अभ्यास के जड़मत ओहे सुजान। इसके बिंदु हैं सूक्ति का अर्थ, निरंतर अभ्यास की महिमा, लगातार अभ्यास के लाभ। दूसरा है इंटरनेट, तो इसके संकेत बिंदु हैं इंटरनेट क्या है, संचार में क्रांति, लाभ और हानि। फिर तीसरा है जनसंख्या वृद्धि एक समस्या, तो इसके बिंदु हैं जनसंख्या वृद्धि भयानक समस्या, जनसंख्या वृद्धि परिणाम और कारण और निवारण। तो हम पहला शुरू करते हैं, करत करत अभ्यास जड़मत वह सुजान। तो ये 3 इसके बिंदु दिए हैं बारी बारी से, सूक्तिकार, निरंतर अभ्यास की महिमा, लगातार अभ्यास के लाभ। तो इन्हीं को हम अपने मस्तिष्क में रख कर ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लिख देंगे अनुच्छेद लेखन और उसके बाद हम अनुच्छेद का जो शीर्षक वो लिख देंगे। तो क्या है शीर्षक, करत करत अभ्यास के जड़मत वह सुजान। ध्यान रखिएगा कि मैंने उत्तर में और अनुच्छेद इसको काले से लिखा है। आप बोर्ड परीक्षा में बोर्ड जिस रंग के पेन का सुझाव दे, निर्देश दे, उसी के अनुसार हमें लिखना रहता है। ठीक है, अब उत्तर हम कैसे लिखेंगे, तो हम पहले शुरू में हमने उसी सूक्ति को बड़ा कर दिया है जो शीर्षक में दिया, करत करत अभ्यास के जड़मत वह सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो पहला देखो क्या दिया है, सूक्ति का अर्थ। तो हम बारी बारी से उन्हीं बिंदुओं के आधार पर लिखेंगे। इस दोहे के कवि वृंद हैं, जब कुएं में कोमल रस्सी से लगातार पानी निकालते हैं तब कठोर पत्थर पर रगड़ने से घिस जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति लगातार किसी उद्देश्य को लेकर अभ्यास करता है तो वह भी सफल हो जाता है। लगातार अभ्यास और परिश्रम से मनुष्य कई गुणों का विकास कर सकता है। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, कालिदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, अब्दुल कलाम आदि अपने अपने क्षेत्र में निरंतर अभ्यास से प्रसिद्ध हुए। लगातार अभ्यास करने से मनुष्य अपने कार्य में जरूर सफल होता है। कोई अच्छा गायक तभी बन सकता है जब वह मन से गाने का अभ्यास करेगा। निरंतर अभ्यास करने वाला कठिन कार्यों को आसानी से कर लेता है। तो ये हो गया पहले अनुच्छेद का उत्तर। फिर दूसरा है इंटरनेट, तो इंटरनेट के बिंदु क्या, इंटरनेट क्या है, संचार में क्रांति, लाभ और हानि। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर लिख देंगे और फिर अनुच्छेद लेखन, उसके बाद शीर्षक इंटरनेट। तो उत्तर हम कैसे लिखेंगे, इंटरनेट सूचना की एक आधुनिक तकनीक है। ये दुनिया का बहुत बड़ा नेटवर्क जाल है जिसमें संसार भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये सूचना के भंडार होते हैं। इसमें कोई भी एक स्थान पर बैठकर संसार की सारी जानकारी मिनटों में प्राप्त कर सकता है। इसके माध्यम से किया गया कार्य सही और तेज गति से होता है, इसलिए इसे सूचना जगत की क्रांति माना जाता है। इसके आविष्कार से मनुष्य का जीवन सरल हो गया है। इसके माध्यम से किसी भी प्रकार की सूचना कम खर्च में प्राप्त कर सकते हैं। सन 2020 के कोरोना संक्रमण के समय इंटरनेट ने अहम भूमिका निभाई थी। इसकी सुविधा से पैसे का लेन देन, शिक्षा, रेलवे और हवाई टिकट बुक करना, मनोरंजन और सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान करना आदि सरल एवं सुरक्षित हो गया है। एक ओर जहां इसके कई लाभ हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ हानियां भी हैं।
कुछ अपराधी इंटरनेट के कारण दूसरों के बैंक खातों से पैसा निकाल लेते हैं, महत्वपूर्ण डाटा चोरी कर लेते हैं। इसके इस्तेमाल से कई बच्चे और युवा वर्ग व्यर्थ में अपना समय नष्ट करते हैं। तो ये दूसरा अनुच्छेद हो गया। फिर तीसरा, जनसंख्या वृद्धि एक समस्या। बिंदु है जनसंख्या वृद्धि भयानक समस्या, जनसंख्या वृद्धि परिणाम, कारण और निवारण। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे, फिर लिख देंगे अनुच्छेद लेखन, उसके बाद शीर्षक लिख देंगे जनसंख्या वृद्धि एक समस्या। तो हमने इसकी शुरुआत स्लोगन से ही की है, जनसंख्या वृद्धि का ये है दुष्प्रभाव, महंगाई, बेरोजगारी और जलवायु में बदलाव, यानी दो एक से करिए। तो फिर लिखते हैं आगे, भारत के सामने पहले से ही कई समस्याएं हैं, जिनमें से एक जनसंख्या वृद्धि भी है। इसके कारण बेरोजगारी, खाने की कमी, प्रति व्यक्ति की आय में कमी, रहने की समस्या, कृषि विकास में बाधा, स्वास्थ्य और गरीबी जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। अधिकांश जनसंख्या वृद्धि के कारण कई बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से सभी को साफ पानी और अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा, कृषि पर भार बढ़ रहा है, साधनों की कमी होती जा रही है, जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर घट रही है। देश में अशिक्षा, गरीबी, जागरूकता तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और अधिक बच्चे करने की लालसाओं आदि के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। लोगों को शिक्षित, जागरूक, स्वास्थ्य सुविधाएं और छोटे परिवार के लाभ बताए जाएं। तो इस प्रकार ये भी अनुच्छेद पूरा समाप्त हो गया। तो हमने तीनों अनुच्छेदों को संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखा है। आप भी इसी तरह से लिख सकते हैं। तो ये अनुच्छेद पर आधारित आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ना पसंद आए, क्या कमी है वो भी बता सकते हैं। किसी भी विषय पर आप अनुच्छेद चाहते हैं तो हमें उसका प्रश्न लिखकर अवश्य भेजें। मैं कोशिश करूंगा कि उनको आपके पास तक भेजने की। तो आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।